दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय पटेल। साथियों, आज मुहर्रम है और मुहर्रम के बारे में हम कितना जानते हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि हम एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के बारे में हम लोग कितना जानकारी रखते हैं। तो साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहते हुए लगभग 1200 वर्ष बीत चुके हैं और इन 1200 वर्षों में ज्यादातर समय हिंदू और मुसलमान बहुत ही भाईचारा और सद्भावना के साथ रहते। कुछ वर्षों में जो एक दूसरे के प्रति तनाव पैदा हुआ है उसका इतिहास बहुत लंबा नहीं है। वो इतिहास करीब 100 साल पुराना है। इन 100 सालों में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हुए भी ऐसा लगता है कि दो द्वीपों की तरह रह रहे हैं और हम एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। इसलिए हमको ये लगा कि आज हमें मुहर्रम के बारे में बात करके और हमें ये जानकारी हासिल करना चाहिए कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। इसलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानें, एक दूसरे के तीज त्योहारों के बारे में जानें, एक दूसरे के रीति रिवाज और उसकी संस्कृति के बारे में समझें। और यह वीडियो हम इसी उद्देश्य के साथ बना रहे हैं और हमारा भाईचारा बढ़े, हमारा सौहार्द बढ़े और इसी से ही एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानकारी है और इसी कम जानकारी का फ़ायदा उठाते हैं जो कट्टरपंथी लोग होते हैं। वो सभी धर्मों में होते हैं और ऐसे कट्टरपंथी लोग जो हैं वो चूँकि हमें एक दूसरे के रीति रिवाजों, एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे की संस्कृति का हमें उतना ज्ञान नहीं होता है, जिसका फ़ायदा उठा करके वो हमारे बीच में आपस में मतभेद पैदा करते हैं। हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स का एक सिद्धांत था कि किसी भी झूठ को 100 बार बोलो तो लोग उसे सच मानने लगते हैं और इसी का फ़ायदा उठा करके हमारे और आपके बीच में भी कुछ कट्टरपंथी लोग एक दूसरे के बारे में गलत सलत जानकारियाँ दे करके, गलत सलत जानकारियाँ का प्रचार प्रसार करके दूसरे से अलग करते हैं। यह वीडियो इस तरह की भ्रामक बातों को दूर करेगा। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं एक दूसरे के बारे में। आपको विदित है कि हज़रत मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी, वो पूरी दुनिया में सत्य और न्याय के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं और उन्हीं की विचारधारा पर इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है। तो आज जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो मुख्य तौर पर हज़रत मोहम्मद साहब को ही मानते हैं। तो कहानी ये है कि जब हज़रत मोहम्मद साहब का देहांत हुआ, मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद में जो वहाँ के खलीफा बने वो बने हज़रत इमाम अली। और हज़रत इमाम अली को दंगाइयों ने, आतताइयों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में जो खलीफा बने वो बने हज़रत इमाम हसन इब्न अली और उनको भी उनके अंदर मार डाला। और वहाँ का खलीफा अपने आप को यजीद ने घोषित कर दिया। यजीद था वहाँ का एक सरदार था, उसने अपने आप को वहाँ का खलीफा घोषित कर दिया, अपने आप को शासक घोषित कर दिया। अब यजीद असल में क्या था कि यजीद जो है वो गैर इस्लामिक कार्य करता था और वो ऐसे काम करता था जो जनता के हित में नहीं थे और वो ऐसे काम करता था जिसमें जो इस्लाम की बुनियाद वो उसके खिलाफ थी। इराक के शहर कूफे के लोग इमाम हुसैन को अपना खलीफा बनाना चाहते थे और वो उनसे कहते थे कि आप आइए और आप हमारे खलीफा के तौर पर, हमारे शासक के तौर पर आप काम करिए। अब इमाम हुसैन कौन थे? इमाम हुसैन जो थे, जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, उनकी बेटी का बेटा था। मतलब इमाम हुसैन हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे थे, उनके नाती थे। और इमाम हुसैन जो है वो बिल्कुल हज़रत मोहम्मद साहब की रास्ते पर चलते थे, सत्य और न्याय की बात करते थे। तो पूरी दुनिया में जो हज़रत मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग थे, जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे, वे इमाम हुसैन को बहुत चाहते थे। तो यजीद पर दबाव बना था, जनता के हित में काम नहीं करता था। यजीद जो है वो सत्य और न्याय के साथ नहीं खड़ा था, इसलिए इमाम हुसैन उनका साथ नहीं देना चाहते थे। 4 मई 680 को इमाम हुसैन मक्का शहर से मदीना हज करने के लिए रवाना हुए और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें बताया कि जहां आप हज करने जा रहे हैं वहां पर यजीद ने
हाजियों के वेश में कुछ ऐसे लोगों को भेजा है जो आपको कत्ल कर सकते हैं। तो जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने कहा कि मक्का जो कि इतना पवित्र स्थल है, मक्का जो इतनी पवित्र भूमि है, वहाँ पे खून खराबा अच्छा नहीं। तो उन्होंने बीच रास्ते से ही अपना विचार बदल दिया और वो कूफे की ओर चल दिए। कूफे की ओर इसलिए चल दिए क्योंकि कूफे के लोग उनको खत लिख कर बुलाते थे कि आप आइए और हमारे यहाँ पर आप खलीफा बनिए, हमारे यहाँ पे आप शासन करिए। पर जैसे ही ये बात यजीद को पता चली कि इमाम हुसैन मदीना न जाकर वो कूफे की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने कुछ सरदारों की टुकड़ी भेज करके और उनको बीच में ही घेराबंदी करा ली और उनको करबला की तरफ ले गए। तो जब करबला की तरफ ले गए तो वहाँ पे उन्होंने अपना डेरा डाल दिया और तंबू खींच दिए और इमाम हुसैन पर यजीद कई तरह के अत्याचार करने लगे। यजीद ने इतना दबाव बनाया इमाम हुसैन पर कि इमाम हुसैन मेरे शासनकाल में मेरे अधीन हो जाएं और मेरा सहयोग करने लगे, जिससे कि मेरा शासन चल पड़े। यजीद ने इमाम हुसैन पर इतना अत्याचार किया कि उनका पानी तक बंद कर दिया। मतलब उनको पानी पीने के लिए भी उनकी जो वो काट दी। जब 3 दिन तक उस डेरे को पानी नहीं मिला तो जो कूफे के शहर के लोग उनका साथ दे रहे थे, उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया और इमाम हुसैन और उनका पूरा कुनबा अकेले पड़ गए। और आखिरी में इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे एक रात का और मौका दीजिए। तो उस एक रात में उन्होंने अल्लाह से इबादत की और उन्होंने कहा कि इसे बुद्धि दे अल्लाह कि वो ऐसा जुल्म ना करे। और 10 अक्टूबर 680 को सुबह की नमाज के समय ही जंग शुरू हो गई। और ये जो जंग थी, ये जंग थी इस्लाम की बुनियाद को बचाने की जंग थी असल। और इस जंग में 162 लोग शहीद हो गए, जिसमें मुख्य तौर पर इमाम हुसैन के बेटे असगर अली जो कि सिर्फ 6 महीने के थे, उनके गले में एक 3 फन वाला तीर लगा और वो वहीं पर शहीद हो गए। और इमाम हुसैन के भतीजे जिनकी उम्र 13 साल की थी, हजरत कासिम, उनको भी घोड़े के टापों के तले रौंद कर उनको मार डाला गया। 8 महीने के आन मोहम्मद के सर पर भी तलवार मार दी गई और वो शहीद हो गए। और इस तरीके से ये जो करबला की जो लड़ाई है उसे न्याय और सत्य की लड़ाई के तौर पर देखा जाता है और उसी की याद में मुहर्रम को मनाया जाता है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है और महत्वपूर्ण धार्मिक महीना माना जाता है। इस तरह से करबला की शहादत को हर साल मुहर्रम के महीने के याद में किया जाता है। मुस्लिम समाज इस दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद करके मनाते हैं। इस दिन को अशूरा कहा जाता है। इस दिन को बड़ी श्रद्धा और दुख के साथ मनाया जाता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।